तो गाइस मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। जी हां, रेसलमेनिया द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। भाई कोडी रोड्स को फाइनली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मौका मिल गया अपने थप्पड़ का बदला लेने का, एक थप्पड़ सही, बिकॉज कोडी हैज स्लैप्ड द रॉक ऑन फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। जी हाँ भाई, माहौल जो है वो गर्म होता गया और रॉक इससे पहले कुछ कर पाते शो ऑफ द एयर चला गया एक क्लिफ हैंगर पे जो आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो को खत्म करा है। भाई हम चाह रहे थे और थोड़ा आगे चले लेकिन वो चीज हुई नहीं। तो क्या होगा अब, ये मैच तो ऑफिशियल जरूर हो जाएगा लेकिन रॉक खुश नहीं है बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को थप्पड़ मार दिया। ये कैसे कर दिया आखिर कोडी रोड्स ने, तो क्यों हुआ ये, उसके बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। एंड तक आप जरूर देखते रहें, बाकी सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे स्मैकडाउन पे जो हुई। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूं फटाफट स्केड्यूल में। कल आएगा कोडी रोड्स की सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड, मंडे को फाइनल उसका एपिसोड, एंड देन वेडनेसडे विल बी रेसलमेनिया रिवाइंड। थोड़ा सा रिस्केड्यूल करना पड़ा कुछ चीजों की वजह से, लेकिन वी आर स्टिल ऑन ट्रैक गाइस। रेसलमेनिया रिवाइंड 24 रेसलमेनिया जो है 24th एडिशन ऑफ रेसलमेनिया, उसके ऊपर वीडियो आएगी। आप लोग उसका इंतजार करें बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वर्थ योर वेट, इतना मैं जरूर बोलूंगा। ये शो स्टार्ट करते हैं, लोगन पॉल यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन रिंग में आते हैं और वो बात करते हैं कैसे जो 2 साल डब्ल्यूडब्ल्यू में उनके गए हैं वो वन ऑफ द बेस्ट हैं, वो बेस्ट रूकी हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू के बेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन है। और 2 साल पहले जब डैलस में उन्होंने अपना डेब्यू करा था उससे कई गुना बेटर अब वो हो चुके हैं। और वो यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि फर्स्ट एवर डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग के सेंटर में लगने वाला एक स्पॉन्सर आ चुका है और डब्ल्यूडब्ल्यू अपनी प्राइम में है और प्राइम ही ये स्पॉन्सर है। तो रेसलमेनिया से स्टार्ट होकर अगले हर सारे पेपर व्यूज या पीएलईज जो हुआ करेंगे वहां पे प्राइम हमें स्पॉन्सर देखने को मिलेगा इन द मिडल ऑफ द रिंग। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं, क्या है थोड़ा वियर्ड है, क्या आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगी चीज, आई डोंट नो। मेरे इस पे भी कुछ मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, लेकिन रेसलमेनिया में हर फोटो में हर मैच में ये प्राइम की बॉटल जब बीच में होगी थोड़ा तो अजीब लगेगा। शुरू में वो KSI को इनवाइट करते हैं जो कि आए थे आज स्मैकडाउन में और वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाले थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक बजता है जो कि रैंप पे थ्रू नहीं बल्कि क्राउड के थ्रू आते हैं और यहाँ पे आरकेओ की कोशिश करते हैं पहले ऑन लोगन पॉल, जो लगती नहीं, बट एट द एंड आरकेओ खानी पड़ी KSI को और उन्होंने प्राइम की एक ड्रिंक की सिप तो लिया लेकिन उसके बाद सारी ड्रिंक जो है वो स्पिल कर दी ऑन KSI। तो प्रमोशन हुई बिल्कुल भर भर के, प्राइम की बॉटल्स बिकेंगी बिल्कुल भर भर के, लेकिन इसके बाद टैग टीम मैच हुआ जहां रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ने हरा दिया ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर को। कमाल की ये 1D काइंड ऑफ लुकिंग आरकेओ लगी एट द एंड थ्योरी के ऊपर, जो बहुत ही अच्छे तरीके से सेल करना सीख चुके हैं आरकेओ को अब। और यहाँ पे ऑर्टन और ओवेंस को मिल गई विक्ट्री और मैच के बाद लोगन पॉल आके दोनों ओवेंस और ऑर्टन को अटैक करते हैं, ब्रास नकल्स निकालते हैं लेकिन रैंडी ऑर्टन वो उनसे छीन लेते हैं। तो लोगन पॉल को अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्लियर इंडिकेशन मिल गई है कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच अब होने वाला है एट रेसलमेनिया फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जहां पे आई थिंक कि ऑब्वियसली लोगन अपना टाइटल भी हार सकते हैं। इसके बाद बात करें बैकस्टेज, बेली की इंटरव्यू होती है जहां पे वो बात करती हैं कि किस तरीके से स्टार्टिंग से ही उनका जो प्लान था डैमेज कंट्रोल को अच्छा बनाने का था और सब कुछ उन्होंने डकोटा और ईओ के लिए करा था, लेकिन वो कभी सोच नहीं पा रही थी इस बात को कि उनके ऊपर ये सारी चीजें एक दिन बैकफायर हो जाएंगी। लेकिन अब वो हो चुका है, बेली उसके बारे में कुछ कर नहीं सकती एंड शी इज अलोन इन हर मिशन। और इस चीज को लेके बियांका बेलेयर और नाओमी के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है बैकस्टेज कि बेली सही है या फिर गलत है। आई डोंट नो क्यों यहाँ पे करा गया, क्या बियांका और नाओमी के कुछ रिलेशन बनने वाला है एट द एंड बेली की स्टोरी लाइन में, आई डोंट नो। लेकिन बेली ऑब्वियसली नेक्स्ट वीक डकोटा काय से लड़ने वाली है एक सिंगल्स मैच में बिफोर शी टेक्स ऑन इयो स्काई एट रेसलमेनिया। बॉबी लैशली का मैच होता है कैरियन क्रॉस के साथ और ये एक नो कॉन्टेस्ट में खत्म हुआ, एक डिसेंट मैच चल रहा था। आई थिंक बॉबी लैशली अपने शोल्डर से ब्लीड कर रहे थे, लेफ्ट शोल्डर से, चेस्ट से, और यहाँ पे AOP एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स सारे इंटरफेयर करते हैं, ब्रॉल होती है, नो कॉन्टेस्ट में खत्म हुआ बट अपर हैंड मिला बॉबी लैशली को जो कि हर्ट लॉक लगाते हैं पहले कैरियन पे, लेकिन इतना ही काफी नहीं था बिकॉज AOP फाइनली अपना कमबैक करते हैं इन द रिंग एंड दे ऑल डिस्ट्रॉय बॉबी लैशली। आई डोंट नो कि किस डायरेक्शन में सारी स्टोरी जा रही है बॉबी लैशली और AOP वालों की, लेकिन क्या ये एक दोबारा 8 मैन टैग टीम मैच कर देंगे या 6 मैन टैग टीम मैच एट रेसलमेनिया, उसकी ही प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। टिफी टाइम इसके बाद था क्योंकि मीचिन से लड़ रही थी टिफनी स्ट्रैटन और काफी बढ़िया उनकी रेसलिंग यहाँ पे, मतलब भाई ऐसा लग रहा है कि जो शार्लेट फ्लेयर की कमी है वो पूरी हो गई है। अब शार्लेट वापस आए ना आए आई डोंट थिंक किसी को इतना फर्क पड़ता है। टिफनी टाइम यहाँ पे चल रहा है और टिफनी ने मीचिन को भी हरा दिया। होपफुली उनको कैरेक्टर दिया जाए, उनकी कोई अच्छी स्टोरी लाइन हो सकती है। आपके हिसाब से कौन है वो एक अपोनेंट जो उनको दिया जा सकता है फॉर आवर फर्स्ट रेसलमेनिया मैच? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। एजे स्टाइल्स अपना प्रोमो कट करते हैं और LA नाइट के बारे में 2-3 बातें उन्होंने बोली, लेकिन LA नाइट को इतना गुस्सा आया
कि भाई उन्होंने टीवी तोड़ दिया जिसपे वो एजे स्टाइल्स का प्रोमो सुन रहे थे। एजे स्टाइल्स ऑब्वियसली एले नाइट को ब्लेम कर रहे हैं कई चीज़ों के लिए कि भाई उनको उस स्पॉट में होना चाहिए था एलिमिनेशन चेंबर में, जहां एले नाइट को भी डिजर्व होना, फिर वो नहीं डिजर्व करते थे चेंबर में होना क्योंकि एजे वहां नहीं जा पाए। तो एले नाइट वर्सेस एजे स्टाइल्स लुक सेट फॉर रेसलमेनिया, ऑफिशियल अभी तक नहीं हुआ है। ड्रैगन ली का मैच होता है एंजल के साथ, जहां ड्रैगन ली जीत जाते हैं और यहाँ पे मैच के बाद डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है उनको बाय लेगार्डो डेल फैंटास्मा। नेक्स्ट वीक रे मिस्टीरियो वापस आएंगे और आई थिंक वहां से सैंटोस वर्सेस रे ऑफिशियल करा जाएगा अगेन फॉर रेसलमेनिया। लेकिन जिसके लिए आप लोग इस वीडियो पे आए, जिसके लिए मैंने वीडियो को फटाफट से रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, आर मेन इवेंट सेगमेंट, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी थी भाई, निक ऑल्डिस पूरे शो में सिक्योरिटी गार्ड को रोक रोक के बोल के थक गए, लेकिन तब भी कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस किसी तरीके से स्नीकी तरीके से अपने लॉकर रूम से बाहर चले गए। और यहाँ रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है, रॉक की बहुत लंबी एंट्रेंस हुई और रोमन रेंस भी हंस रहे थे एक पॉइंट पे कि एंट्रेंस खत्म होने में क्यों नहीं आ रही, थोड़ा वो भी हंस रहे थे, उन्होंने कैरेक्टर ब्रेक किया यहाँ। लेकिन कोडी रोड्स का म्यूजिक बजता है, इससे पहले रोमन रेंस कुछ बोल पाए और उसके बाद कोडी और सेथ जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। रोमन रेंस सिर्फ एक ही चीज यहाँ पे बोल पाए थे कोडी के बाहर आने से पहले, और वो था एक्नॉलेज मी नहीं, एक्नॉलेज अस, क्योंकि रॉक ने लास्ट वीक अब रोमन को एक्नॉलेज कर लिया तो ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो कोडी रोड्स आते हैं क्राउड के थ्रू सेथ रॉलिंस के साथ, ये रिंग में आके खड़े होते हैं और कोडी पहले माइक लेके बोलते हैं कि बहुत टेंशन है सरीना में इस टाइम पे, लेकिन एक मोमेंट में लेना चाहूंगा बोलने के लिए कि हम बहुत लकी हैं इस पॉइंट पे, इस मोमेंट में यहाँ पे हम सब खड़े हैं। और यहाँ पे वो रॉक से एक सवाल पूछते हैं कि भाई क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी भी है इस मैच को ऑफिशियल करने की, जिसके लिए तुम मेरा आंसर बार बार पूछ रहे हो, बिकॉज तुमने तो लास्ट वीक एक्नॉलेज किया था रोमन रेंस को। तो यहाँ पे डायरिया की चैंट स्टार्ट हो जाती है और रॉक यहाँ पे पहले सेथ रॉलिंस को बोल देते हैं कि यू क्लाउन इमोजी, यू शट अप, इससे पहले तुम एक भी वर्ड बोलो, यू शुड शट अप। कोडी को भी चुप कराते हैं और डायरिया की चैंट पे फिर सेथ रॉलिंस हंसना स्टार्ट करते हैं और रॉक यहाँ पे बात करते हैं, बार बार वो रिपीट करते हैं कि क्या मैच के रूल्स रहने वाले हैं, क्या उनकी कंडीशंस हैं। और फाइनली सेथ रॉलिंस आते हैं बीच में और ये बहुत फनी था जिस तरीके से उन्होंने रॉक को शट अप कराया और वो बोलते हैं रॉक को यहाँ पे मिस्टर मिड लाइफ क्राइसिस। वो कहते हैं रॉक देखो तुम्हारा टाइम WWE से बहुत पहले ही चला गया और तुम्हारा जो पीक है वो खत्म हो चुकी है, इसका मतलब ये नहीं है जो हमारी पीक है, हमारा जो टाइम है वो भी तुम ही हमसे छीन लो। तो सेथ रॉलिंस यहाँ पे बोलते हैं और बहुत गुस्से में कहते हैं कि जहां तक तुम्हारे चैलेंज का सवाल है वी एक्सेप्ट। और उसके बाद रोमन रेंस हंसना स्टार्ट कर देते हैं कि ये सेथ रॉलिंस क्या इतना नाच रहा है, ये क्यों इतना भाई फुदक रहा है, बिकॉज कोडी क्या तुम्हारे से जो हमने चैलेंज किया था तुम्हें सेथ से उसका जवाब दिलवाना पड़ रहा है, क्या तुम नहीं बोल सकते इस बात को कि तुम हमारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? क्योंकि रोमन रेंस कहते हैं कि जितना भी तुम बोल लो, ये जो तुम्हारी स्टोरी है, जो तुम बातें करते रहते हो, ये चीज जो है वो कभी सच होने वाली है नहीं, तुम्हारी स्टोरी पहले ही खत्म हो गई थी। और उसके बाद रॉक वापस आते हैं माइक पर और कहते हैं कोडी को देखो मैंने बहुत बार बोल दिया है कि मैं अपनी पावर में सब कुछ करूंगा टू मेक श्योर यू डोंट नॉट विन दैट टाइटल। और वो कहते हैं कि कोडी अगर किसी तरीके से इस बार तुम उस मैच तक पहुंच भी गए और तुम रोमन से लड़ते हो, अगर तुम टाइटल नहीं जीते तो इसके बाद तुम कभी चैलेंज नहीं कर पाओगे फॉर दिस टाइटल, ये मैं मेक श्योर करूंगा। और कोडी रोड्स को इसके बाद वो एक दो बातें बोलनी शुरू करते हैं कि तुम अपने फादर के सबसे छोटे बेटे थे, तुम अपने सिबलिंग से जो हो वो 20 साल का तुम्हारा डिफरेंस है एज में, तुम्हारी जो बहन है वो चीयर लीडर हुआ करती थी डैलस काउबॉयज के लिए। और उसके बाद वो गोल्ड डस्ट की बात करते हैं कि कैसे वो एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर बनने वाले हैं। लेकिन वो पूछते हैं यहाँ पे कोडी से कि क्या तुम इस बात को जानते हो कि तुम्हारे और तुम्हारे सिबलिंग्स में क्यों 20 साल का गैप है? बिकॉज कोडी यू वर अ मिस्टेक। और कोडी रोड्स को इतना गुस्सा आता है इस बात पे कि इसका कोई जवाब मुंह से नहीं दिया जा सकता था। एक थप्पड़ पड़ा यहाँ पे रॉक को और उस टाइम पे मुझे लग रहा था पूरा केओस हो जाएगा, यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं एंड स्मैकडाउन वेंट ऑफ एयर। ये WWE ने बहुत टाइम ऐसा किया है भाई, हमको दिखाया जरूर है, लेकिन बहुत टाइम बाद मैं बोलूंगा आज हुआ है कि क्लिफ हैंगर पे शो खत्म हो रहा है कि भाई नेक्स्ट स्मैकडाउन अभी स्टार्ट कर दो। मुझे जानना है कि अब रॉक क्या बोलेंगे कोडी के बारे में। आई डोंट नो कि अभी ऑफ एयर में कुछ हुआ है या फिर नहीं, इसके बाद में जाके देखता हूँ। लेकिन व्हाट अ स्मैकडाउन गाइस, ऑफिशियल हो चुका है मैच, आई थिंक सो, कोडी एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस एंड द रॉक। जबकि रोमन रेंस की यहाँ पे कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, लेकिन रोमन भी इस बात को क्लियरली लेके चल रहे हैं कि अगर तुम मेरे और रॉक के बीच में थोड़ी सी क्रैक्स बनाने की कोशिश करोगे वो हो नहीं सकता, बिकॉज वी आर फैमिली। लेकिन सेथ रॉलिंस तो अपने मजे में थे और कोडी रोड्स को भी अपना बदला मिल गया रॉक के ऊपर। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं आज की स्मैकडाउन पे गाइस, बने रहें। और वीडियो आज मोस्ट लाइकली आएगी अगर ऑफ ईयर में कुछ बढ़िया WWE ने किया है। लेकिन तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।